अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और ये गुड न्यूज दी है मौसम विभाग ने, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी कुछ शहरों में सच भी साबित होती नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में धूल भरी हवा चलने से आसमान में धूल की चादर दिखाई दे रही है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI एक बार फिर से खराब हो गया है। लेकिन बूंदाबांदी के बाद इसमें सुधार की आशंका जताई जा रही है। कहीं धूल भरी आंधी, कहीं तेज हवा के साथ बारिश, तो कहीं आसमान में छाई धूल की चादर। मौसम का ये अजीबोगरीब मिजाज मई के महीने में है, जिस वक्त देश के कई राज्य गर्मी के 40 डिग्री वाले टॉर्चर का सामना कर रहे हैं, उस वक्त कुछ शहरों में मौसम के रुख में ये बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान और दिल्ली की हैं। एक तरफ राजस्थान के धौलपुर और पाली में धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिली, तो वहीं दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में धूल भरी हवा चलने से आसमान में धूल की परत छा गई। जो अनुमान है वो ये है कि अभी इस तरीके का मौसम बना रहेगा, लेकिन चूंकि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों पर देखा जा रहा है, वो इस इलाके में जब मैदानी इलाकों में पहुंचेगा, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंचेगा, तो हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है, जिससे जो तापमान, जो दिन के वक्त तापमान 42 डिग्री के आसपास है, न सिर्फ उससे लोगों को राहत मिलेगी बल्कि पॉल्यूशन से भी लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का ये मिजाज, ये बदलाव अगले कुछ दिनों तक यूं ही देखने को मिलेगा और दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में बारिश हो सकती है। यानी लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से जूझना नहीं पड़ेगा। अभी भी अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखेंगे, क्लाउड पैच आ रहा है, जिसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 4-5 दिनों में पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्का फुल्का रेनफॉल रहने की उम्मीद है। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो चलो कम है, राजस्थान में आने वाले 4-5 दिनों में हल्का फुल्का रेनफॉल या डस्ट स्टॉर्म रहने की उम्मीद है। मार्च से लेकर अब तक कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ चुके हैं और इसके असर से इस बार बेमौसम बारिश भी कई बार देखने को मिली है। चाहे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी राज्य, मौसम में ये बदलाव बार बार देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी कुछ एक राज्यों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हीट वेव के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हीट वेव की बात करते हैं तो हीट वेव अभी जैसे पहले भी रहा है कि ईस्ट इंडिया में हीट वेव रहा, अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में वहां आने वाले 2-3 दिनों में हीट वेव रह सकती है और बाकी भारत के किसी हिस्से में भी कोई हीट वेव की संभावना नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस साल मानसून की शुरुआत भी जल्दी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग इस बात की उम्मीद जता चुका है, यानी देशवासियों को गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मनीष चौरसिया, पाली से भरत भूषण जोशी और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम में ये बदलाव लोगों को भले ही गर्मी से राहत दिलाए, लेकिन धूल भरी आंधी से दिल्ली नहीं, आसपास के राज्यों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो सकता है। ऐसे में कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। वो कैसे रखेंगे, देखिए। इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, खासकर जो हेल्थ हजार्ड है उसमें आंखों में धूल जाना या नाक के अंदर या मुंह के अंदर जाना, उससे आंखों में कंजक्टिवाइटिस होना, रेडनेस होना, बॉटलिंग होना स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग जो एलर्जिक हैं उनको नेजल कंजेशन हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, और जो अस्थमा के लोग हैं उनको एक्यूट अस्थमा का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। इसके अलावा जो स्किन है वो ड्राई हो सकती है, स्किन में रैशेस हो सकते हैं। तो इन सबसे कैसे बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि बाहर इस धूल भरी आंधी में ना जाएं, वेट करें इस आंधी के थमने का। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, या जो भी आपके पास कपड़ा है उसको मास्क से ढक लें, उससे आपकी नाक, कान, आंख और मुंह ढक जाना चाहिए।
खूब सारा पानी पीते रहें, बीच बीच में ब्रेक लें। अगर आप अस्थमा या किसी बीमारी के पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयां लेके जाएं या इनहेलर लेके जाएं। और बात करते हैं ग्लेशियर्स की। बीते कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के असर से दुनिया भर के तमाम ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी कई बार चिंता जता चुके हैं। हालात और ज्यादा न बिगड़े, ऐसे में इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि धरती पर पानी के इन सबसे बड़े स्रोतों को पिघलने से रोका जा सके। भारत के ग्लेशियर्स पर भी यह संकट लगातार गहरा रहा है, लेकिन इस साल उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते ग्लेशियर्स रिचार्ज होने का दावा किया जा रहा है, जो कि किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। मई के इस महीने में गौमुख से तपोवन तक पहाड़ और रास्ते बर्फ से गुलजार हैं, क्योंकि इस साल उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला ज्यादा लंबे वक्त तक चला। दावा यह है कि मौसम की इस मेहरबानी के चलते ये ग्लेशियर्स रिचार्ज हो गए हैं और इनके पिघलने की रफ्तार में कमी आई है। बीते कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग का असर इन ग्लेशियर्स पर तेजी से पड़ा है और ये लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, मगर इस साल मौसम के रुख में बदलाव के चलते हुई बर्फबारी से इन ग्लेशियर्स की रौनक लौट आई है। ये तस्वीरें इस महीने के शुरुआती दिनों की हैं, जिनको उत्तरकाशी जिले के ट्रेकिंग कंपनी चलाने वाले महेश ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। 7 मई को गौमुख से लौटे महेश रावत का दावा है कि बीते कुछ सालों के मुकाबले इस साल गौमुख और तपोवन में ग्लेशियर की हालत थोड़ी बेहतर है। हम लोग 7 को चिड़वासा गए थे, 8 को भोजवासा, उसमें बहुत बर्फ गिरी थी वहाँ पर। 9 को हम लोग गौमुख गए। देखा तो इस बार ग्लेशियर की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि बर्फ ज़्यादा गिर रही है और ग्लेशियर के ऊपर भी सारी बर्फ जमी हुई है और ठंडा भी है अभी वहाँ पर, तो ग्लेशियर अभी तक पिघलने नहीं लगा है। जिस हिसाब से कि 2021-22 में बहुत ज़्यादा पिघल रहा था, तो इस बार संभावना ये बन रही है कि ग्लेशियर इस बार जो है कम पिघलेगा, क्योंकि ठंडा पूरा है और बर्फ इस बार ज़्यादा गिरी है। हालांकि महेश ने अपने इस दावे के समर्थन में इन तस्वीरों के अलावा कोई दूसरा पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है, जबकि पिछले साल देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में देश भर के ग्लेशियर्स को लेकर चौंकाने वाला दावा किया था। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 1935 से 2022 के बीच यानी कि 87 सालों में देश के बड़े ग्लेशियर्स में एक उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। उत्तरकाशी में एक ट्रैकरों का दल गौमुख के लिए गया और वहां उन्होंने दूर दूर तक ग्लेशियर्स देखे और उनका दावा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कि इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए अच्छे संकेत हैं। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर्स जब भी बढ़ते हैं जब ज्यादा समय तक टेम्परेचर में कमी आती है और मास एक्यूमुलेशन बढ़ता है, यानी कि बर्फबारी लंबे समय तक होती है और टेम्परेचर गिरता है। कमोबेश यही हाल हिमालयी राज्यों में मौजूद 9,575 ग्लेशियर्स में से ज्यादातर का है, जिनके पिघलने के पीछे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में इंसानी दखल का बढ़ना है। ऐसे में जरूरी है कि इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कारगर रणनीति बने, ताकि धरती पर मौजूद पानी के इन बड़े स्रोतों को बचाया जा सके। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं संचार साथी पोर्टल की, जिसको लॉन्च करना टेलीकॉम मंत्रालय का क्रांतिकारी कदम है। संचार क्रांति के इस दौर में मोबाइल फोन की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। घर से बाहर कदम रखने से पहले इंसान एक वक्त का खाना तो भूल सकता है, लेकिन हाँ, बिना मोबाइल फोन के शायद आप घर से बाहर ना निकलें। तो किसी का भी मोबाइल फोन के बिना रहना मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मोबाइल फोन पे डिपेंड हो गए। ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनका मोबाइल फोन खो जाए या फिर चोरी हो जाए, क्योंकि आर्थिक नुकसान के अलावा व्यक्तिगत जानकारियां और डेटा के लीक होकर पब्लिक डोमेन में आने का खतरा भी लगातार बना रहता है। फोन गुम या फिर चोरी होने पर कोई उसका बेजा इस्तेमाल न करे, इसके लिए ही केंद्र सरकार ने आज से संचार साथी नाम का पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 3 तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि CEIR, यानी
केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर की। फोन खोने या फिर चोरी होने पर इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीआईआर में मोबाइल नंबर दर्ज होते ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जिनके साथ मिलकर खोए या फिर चोरी हुए मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक कर देंगी। इतना ही नहीं, अगर चोर ने आपकी सिम निकालकर आपके फोन में दूसरी सिम डाली है तो भी फोन ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से नई सिम काम ही नहीं करेगी। हालांकि इसके लिए आपको अपने फोन की 15 डिजिट वाली IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर की जानकारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को आपके फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने में मदद मिलेगी। संचार साथी पोर्टल का दूसरा फीचर नो योर फोन है, जिससे हमारे नाम पर किसी और को फोन कनेक्शन का पता चल पाएगा। इस सुविधा के लिए संचार साथी पोर्टल पर नो योर फोन फीचर में आपको अपना फोन नंबर डालना होगा। आपके फोन नंबर से पहले से KYC डॉक्यूमेंट जुड़े होने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद मिलेगी और AI की मदद से यह पता चल पाएगा कि आपके दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर नया कनेक्शन तो नहीं लिया गया है। संचार साथी पोर्टल का तीसरा बड़ा फीचर है अस्त्र, जो व्हाट्सएप फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखेगा और इस पर नकेल कसेगा। सरकारी पोर्टल को लॉन्च करते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अस्त्र की मदद से एजेंसियों को यह पता चल जाएगा कि एक ही फोटो लगाकर फर्जी तरीके से कितने कनेक्शंस लिए गए हैं, जिसके बाद अस्त्र उन सभी नंबर्स को ब्लॉक कर देगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से अस्त्र 87 करोड़ कनेक्शंस खंगाल चुका है और 40 लाख अकाउंट्स बंद भी कर चुका है। फ्रॉड पर नकेल के लिए ये पोर्टल अहम होगा। साफ है कि संचार साथी पोर्टल की वजह से अब गायब या फिर चोरी हुए फोन को खोज पाना आसान होगा। इसके अलावा फ्रॉड को रोकने में भी ये नया पोर्टल संचार साथी काफी मदद करेगा। संचार साथी का पहला लेग CEIR है। किसी भी फोन नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं। उन तरीकों से मान लो सपोज आपका फोन अगर खो गया तो आप तुरंत अपने इस पोर्टल में जाके अपना नंबर दे सकते हो। कुछ आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होंगे, कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी और उसके तुरंत बाद में ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंटरैक्ट करके ये पोर्टल आपके लॉस्ट मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर देगा। देश में कहीं पर भी हो तुरंत ब्लॉक कर देगा। तो नो योर मोबाइल में बहुत एक अच्छी सी सुविधा दी गई है। संचार साथी पोर्टल के नो योर मोबाइल में आप जाएंगे, मान लो आप अपना फोन नंबर उसमें डालते हैं, आपके फोन नंबर से आपका KYC का डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है, आपके फोन नंबर से आपका KYC का डॉक्यूमेंट कनेक्टेड है। उसको एक AI की एल्गोरिदम यूज करके आपके नाम से जितने भी फोन नंबर किसी ने भी देश भर में लिए हो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर मान लो किसी ने फ्रॉड करना चाहा कि आपके नाम पे या आपके आधार की फोटोकॉपी करके या आपके पासपोर्ट की या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके किसी ने मान लो जामतारा में एक नया कनेक्शन ले लिया, तो अब आप जान सकते हो कि वो कनेक्शन किसने लिया और उस कनेक्शन को तुरंत आप ब्लॉक करवा सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ तो ऐसे अस्त्र ने डिटेक्शन किए जहां पर एक व्यक्ति ने 5200 कनेक्शंस लिए हुए थे। कैन यू बिलीव दिस? सिंगल पर्सन टेकिंग 5200 कनेक्शंस। दिस इज एन एक्सट्रीम, बट अस्त्र डिटेक्टेड दिस। आपके नाम पर किसी ने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है या फिर आपका फोटो लगाकर कोई मोबाइल कनेक्शन लिया गया है या फिर आपका मोबाइल फोन खोने पर आप संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया बता रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसकी शुरुआत की है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, और इसको नाम दिया गया है CEIR।
आपको बता दें कि CEIR के तहत अब अगर किसी का भी फोन खोता है तो सीधे इसकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अपने फोन का IMEI नंबर डालकर उसे तुरंत के तुरंत ब्लॉक करवा सकता है। हम आपको वही साइट दिखा रहे हैं कैसे आपको ये काम करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है CEIR.gov.in। आपको ये जो पोर्टल है ये सामने खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर फिर आपको तमाम सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लॉक, स्टोलन, लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक, फाउंड मोबाइल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर आप जैसे ही ब्लॉक स्टोलन में जाएंगे आप यहाँ पर अपने मोबाइल का IMEI नंबर डालिए। आपसे जो तमाम वेरिफिकेशंस हैं वो पूछे जाएंगे और उसके बाद आपके ना सिर्फ सिम को ब्लॉक किया जाएगा बल्कि आपके पूरे फोन को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब उसका इस्तेमाल कोई भी दूसरे सिम को डालने के बाद भी नहीं कर पाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ना सिर्फ आपका जो डेटा है वो सेव रहेगा बल्कि जो कई तरह के साइबर फ्रॉड्स होते हैं या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो IMEI को क्लोन करके उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो भी पूरी तरह से यहाँ से बैन हो जाएगा। मतलब नेशनल सिक्योरिटी को भी जो एक थ्रेट था IMEI को क्लोन करके उसी फोन को इस्तेमाल करना किसी अपराध में, उससे भी एक बड़ा खतरा यहाँ पर टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब बात महानायक की। इन दिनों सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को बाइक पर सवारी करने वाली एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है। हालांकि इस तस्वीर को खुद बिग बी ने ही शेयर किया है। दरअसल बिग बी को टाइम का पंक्चुअल माना जाता है। वो वक्त से पहले ही सेट पर पहुंचना पसंद करते हैं। ऐसे में एक दिन शूटिंग के लिए जाते वक्त ट्रैफिक जाम में फंस गए तो उन्होंने एक बाइक सवार से लिफ्ट ले ली और तय वक्त पर काम पर यानी कि अपनी शूटिंग पर पहुंच गए। हालांकि इस लिफ्ट के चक्कर में अमिताभ बच्चन फंस गए और इसीलिए हमारी सलाह है कि जल्दबाजी में आप अमिताभ की गलती न दोहराइए। अस्सी की उम्र में वक्त की पाबंदी के लिए अमिताभ बच्चन ने गजब का जज्बा दिखाया है। ट्रैफिक में फंसे थे, वक्त पर सेट पर पहुंचने के लिए एक अनजान शख्स की बाइक पर सवार हो गए। पूरी कहानी ये तस्वीर बयां कर रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, न्यूज मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। अमिताभ ने इस बाइक राइड का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया है। अपने पोस्ट में अमिताभ ने बताया है कि कैसे एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर समय पर पहुंचने में उनकी मदद की और वो समय पर अपने काम पर पहुंच पाए। हालांकि बिग बी वक्त पर शूटिंग करने तो पहुंच गए, लेकिन वो मुंबई पुलिस के नजर में भी आ गए। मुंबई पुलिस ने कहा भी है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बिना हेलमेट बाइक राइड की। ऐसे में एक तरफ जहां लोग वक्त की पाबंदी के लिए इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन दोनों को बिना हेलमेट बाइक राइड करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।